Assalamu alaikum everyone. I hope everybody is doing great and they're having a wonderful day. आज हम बात करेंगे हमारे नए प्रोडक्ट की which is Unbelievable Peel and this is Daily Glow Tonic and what it claims to do is it claims to exfoliate, hydrate, refresh and tone. This is an all-in-one exfoliating toner. I'm so happy and I'm so proud of the fact that we have added this to our line. I think it was missing. We didn't really have a toner which was going to resurface the skin. बहुत ज़्यादा लोग हमें बताते थे और पूछते थे कि जी वी नीड प्रोडक्ट जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड हो या लैक्टिक एसिड हो या सैलिसिलिक एसिड हो. सो वीव क्रिएटेड वन जिसमें ये तीनों हैं और आपको पता है कि इन तीनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं और इनके अलग अलग फ़ायदे होते हैं आपकी स्किन के लिए. इसके लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स. इसके अंदर हमने तीनों एसिड्स डाले हैं. एसिड्स को सुन के डरना नहीं है, दे आर नॉट हार्मफुल टू द स्किन. ये वाले जो एसिड्स हैं ये उन कॉन्सेंट्रेशन और उस पीएच पे डले हुए हैं दैट दे आर वेरी सूटेबल टू द स्किन एंड दे आर बेनिफिशियल. ये स्किन को सूद करते हैं, उसको ऊपर से जो डेड सरफेस है उसको रिमूव करते हैं और आपके अंदर की नई फ्रेश स्किन को नीचे से रिवील करते हैं. सो दिस के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन B5 है और इसको हमने पीएच न्यूट्रलाइज किया है ताकि ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करे. अब ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है? ग्लाइकोलिक एसिड आपकी जो स्किन है उसके ऊपर, आपको पता है हर रोज़ आपकी डेड स्किन उतरती है और नीचे से नई स्किन आती है. जो लोग कहते हैं कि हमारी स्किन में डलनेस हो जाती है वो क्यों होती है? क्योंकि आपकी जो नीचे से फ्रेश स्किन है वो हाइड हो जाती है और ऊपर की डेड स्किन जो है वो रफ होती है. उसकी वजह से शाइनी, आपकी स्किन की शाइन और उसकी ग्लो ख़त्म हो जाती है. तो ये ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है कि जो आपकी स्किन के सेल्स को बाइंड करने वाली ग्लू होती है उस ग्लू को डिसॉल्व करता है. तो जो ऊपर की डेड स्किन स्केल है वो आपकी पुरानी फ्रेश स्किन के साथ चिपकी हुई लगी रह जाती है, ये उसको डिसॉल्व करता है और इवेंचुअली वॉश ऑफ करता है. जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है कि वो भी एक AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, प्रूव करता है, विच मीन्स कि जो भी आप इसके बाद सिरम लगाएंगे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी. तो ग्लाइकोलिक एसिड आपकी ऊपर की डेड स्किन को रिमूव करता है और उसको क्लैरिफाई करता है, नीचे की नई स्किन को रिवील करता है. लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है कि वो आने वाले सिरम की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करे. और सैलिसिलिक एसिड जो है और वो जो है वो क्या करता है कि वो आपके पोर के अंदर जाके उसकी सारी सफाई करता है. तो आप ये समझे कि आप जब अपने मुंह पे पानी डालते हैं तो वो पानी आप ये समझे कि आपके पोर के अंदर जा रहा है और वो सारा उसके अंदर का सीबम और पोल्यूशन और वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव कर रहा है. सो ओवर टाइम यूजेज, आई थिंक मैंने अपने साथ और बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा है कि जस्ट यूजिंग इट फॉर 2 weeks विल रिजल्ट इन फ्यूअर ब्लैक हेड्स एंड फ्यूअर वाइट हेड्स. और आपके जो पुराने एक्नी के मार्क्स हैं, स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, वो भी इवेंचुअली रिमूव हो जाएगी बिकॉज द ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड इन दिस टुगेदर वर्क वेरी वेरी इफेक्टिवली. अच्छा, अब क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी स्किन को सरफेस को रिमूव कर रही हैं तो क्या होता है कि इट कैन रिजल्ट इन स्लाइट ड्राइनेस फॉर पीपल हु ऑलरेडी हैव ड्राई स्किन. उसको कॉम्बैट करने के लिए हमने इसमें ऐड किया है विटामिन B5 विच इज़ अ सूदिंग एजेंट और हमने इसमें ऐड किया है एलेंटोइन विच इज़ ऑल्सो एन एजेंट दैट हेल्प्स टू सूद द स्किन. बिकॉज आपकी जब स्किन सूद होगी तो उसके अंदर इस प्रोडक्ट से रिलेट जो एसिड्स हैं उनकी कोई इरिटेशन नहीं होगी. और इसको हमने पीएच मेंटेन किया है ताकि कि लो पीएच पे क्या होता है कि आपकी स्किन में रेडनेस आ सकती है, आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है, लेकिन व्हेन द प्रोडक्ट इज पीएच बैलेंस्ड इस तरह का कोई मसला उसमें नहीं होता. साथ विटामिन B5 के और उसके हमने इसमें डाला हुआ हाइलुरोनिक एसिड which will help to maintain the hydration in the deeper layers of your skin. So the glycolic acid is removing the dead skin, the lactic acid is preparing the skin for oncoming serums, the salicylic acid is clarifying your pores, and then the two soothing ingredients will help you to relieve any sort of sensitivity that you may be facing with this product. अब इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है? I love it. I don't have acne prone skin. My skin is usually normal to oily perhaps in winters, especially आजकल मानसून के seasons में थोड़ा oily हो जाती है. But I love using it. Even people who have dry skin in clinical trials, we have seen that they did not face any over dryness with this product because the lactic acid helps to
हेल्प्स द स्किन टू रिसीव द नेक्स्ट ऑन कमिंग सीरम बेटर। जो आप इसके बाद सीरम लगाएंगे वो बेहतर अब्जॉर्ब होता है, वो आपकी स्किन को ज़्यादा क्लैरिफाई करता है और ज़्यादा सूद करता है, बिकॉज इसके अंदर लैक्टिक एसिड हमने डाला हुआ है। और इसको किसके लिए हमने इसको डिज़ाइन किया था? वी डिज़ाइन दिस फॉर पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम टेक्सचर्ड स्किन। आप लोग कहते हैं कि जी हम स्किन को टच करते हैं तो हमें स्मूथनेस फील नहीं होती, उन लोगों के लिए ये आइडियल है। जिन लोगों को एक्नी का मसला है, वाइट हेड्स का मसला है, ब्लैक हेड्स का मसला है, जिनको पिगमेंटेशन का इशू है, जिनके चेहरे पे स्कारिंग है, जिनके चेहरे पे डलनेस है, इस जगह पे डार्कनेस हो जाती है। बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं, लोग कहते हैं कि जी मेरे मुंह के पास डार्क एरियाज हो गए, मेरी चिन डार्क हो गई है। उन लोगों के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आइडियल प्रोडक्ट है। आपने इसको डेली यूज़ करना है। सुबह यू वॉश योर फेस, देन यू अप्लाई दिस। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि यू टेक अ कॉटन पैड, इसको आपने यूँ ऊपर से खोला और इसके 3 से 4 कतरे, ज़्यादा नहीं, आपने 3 से 4 कतरे लिए, ठीक है। उसके बाद आपने इस वेट कॉटन पैड को अपने चेहरे के ऊपर यूँ रन करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फोरहेड इन अ विंडशील्ड मोशन। इस तरफ किया, आँख के एरिए को आपने नहीं टच करना, आपने इसको यूँ करके नीचे से यूँ किया और उसके बाद यूँ करके इस तरफ किया। सो दिस इज एग्जैक्ट ऑल यू हैव टू डू। आपने अपने इधर माउथ एरिया को भी किया, नोज़ के पास किया, अगर आपको ज़्यादा फील होता है उसकी टॉप पे किया, जहाँ पे भी आपको फील होता है कि आपकी टेक्सचर्ड स्किन है। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं, उनकी इस एरिया के ऊपर एक्नी होती है, तो वो अपनी इस एक्नी एरिया के ऊपर इसको अच्छी तरह मलें, कान के पास मलें। आपको पता है इस एरिया पे भी बहुत ज़्यादा टीनेज गर्ल्स को एक्नी होती है। अपनी एक्नी के ऊपर इसको रब नहीं करना, बस जेंटली आपने इसको हल्के हाथ के साथ यूज़ करना है। और फिर उसको आपने अपनी नेक के ऊपर कर सकते हैं। आई ऑल्सो लाइक टू रन इट बिहाइंड माई नेक, बिकॉज मेरी कुछ लोगों को पीछे से भी नेक की डार्कनेस का इशू होता है, और समटाइम्स इट विल शो सम डर्ट, मोस्ट टाइम्स इट विल नॉट, बिकॉज आपने ऑलरेडी अपने फेस को वॉश किया हुआ है। अब आपने दिन में ये जब करना है तो उसके बाद आपने क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है, दैट यू कैन अप्लाई अ पोर रिफाइनिंग सिरम ऑन टॉप। सो यू पोर रिफाइनिंग सिरम आपने 2 से 3 कतरे अपने हाथ में लेने हैं। दिस इज़ हाउ आई लाइक टू डू इट। उसको अपने हाथों में मल के जस्ट प्रेस इट इन, सो दैट्स ऑल आई डू, ताकि क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है वो हेल्प करेगा कि आपकी स्किन जो है वो प्रेप्ड है और इसके अंदर का सारा सिरम आपकी स्किन के अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट आई लाइक टू डू इज़ आई लाइक टू टेक द विटामिन सी सिरम, बिकॉज आई लव यूजिंग विटामिन सी, चाहे दिन हो या रात हो। आई अप्लाई बोथ टाइम्स, इट्स माइल्ड इनफ फॉर डेली यूज़। इसके भी आपने 3 से 4 कतरे लेने हैं। सेम उसी तरह आपने अपने हाथों के अंदर इसको वो करना है और उसको प्रेस इन कर लेना है। सो दिस इज़ व्हाट आई डू विद ऑल माई सिरम्स, आई प्रेस इट इनटू माई स्किन, क्योंकि प्रेस करने से मुझे ये वाली मोशन जो है ना, ये सिवाय लोशन के या किसी मॉइस्चराइजर के, आई डोंट लाइक दैट मोशन। तो आप यूजुअली जो वाटर बेस्ड सिरम्स होते हैं उनको आई लाइक टू प्रेस इट इनटू माई स्किन। इसके बाद आई टेक दिस हाइड्रेटर, बिकॉज समटाइम्स अगर मैं मॉर्निंग में इसको अप्लाई करूं तो ये ड्राइनेस कॉज कर सकता है। सो यू जस्ट टेक 3 और 4 पम्प्स, नज़र आ रहा है ये जस्ट 3 और 4 पम्प्स, इसको अगेन आपने अपनी स्किन में प्रेस इन कर लेना है। अब मॉर्निंग में आई डोंट लाइक टू यूज़ एन ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, कभी कभी मुझे लगता है बहुत शाइनी हो रही है। सो व्हाट आई डू इज़ दैट आई जस्ट अप्लाई दीज 3 एंड देन आई एम गोइंग टू फॉलो अप विद अ सनब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। दिन में आपने सनब्लॉक नहीं भूलना है, और अपनी मर्जी का ले लें। आई कैन नॉट रिकमेंड एनी बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग वन, सो जस्ट गो विद वन दैट सूट्स यू। कुछ लोगों को बहुत ऑयली पसंद होते हैं, कुछ लोगों को ऑयल फ्री पसंद होते हैं। अब तो मार्केट में बहुत ज़्यादा किस्म के सनब्लॉक्स अवेलेबल हैं, आप उसमें से अपनी मर्जी का सनब्लॉक चूज़ करें। फिर कभी कभी 2-3 ट्राई करने पड़ते हैं, फिर पता चलता है कि आपकी स्किन को कौन सा सूट कर रहा है। अब लेट्स गो के रात में मैं क्या करती हूँ। रात में अगेन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ऑन टू अ कॉटन पैड के ऊपर डाला, अपने चेहरे पे सारे को साफ, उसको पहले फेस वॉश किया, उसके बाद टोनर से पूरे चेहरे के ऊपर इसको डैब किया। अगर आपके पास कॉटन पैड नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्टली अपने हाथ में लें और अपने हाथ में से लेके इसको भी अपने चेहरे में प्रेस इन कर लें, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है।
इसको आपने वॉश ऑफ नहीं करना। आपने इसको लगाने के बाद वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको लगा छोड़ दें और इसके ऊपर से बाकी सिरम्स लगा लें। रात में व्हाट आई डू इज़ कि फेस वॉश किया, उसके बाद इसको अप्लाई किया, उसके बाद विटामिन सी यूज़ करती हूँ मैं, बिकॉज आई लव दिस सिरम और इसमें बहुत ज़्यादा प्रूवन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके बाद आई अप्लाई which is a deep hydrator, so it helps to calm the skin, and then I will apply the flawless skin serum. कहाँ पे इसका ना, this is the flawless skin serum. इसके again always shake any serum that you have because serums have active ingredients, और उनको शेक करते हैं आप तो उसके अंदर वो अच्छी तरह हल हो जाती हैं। इसके भी I usually just take two drops are more than enough, और इसको भी again अपने हाथों में आपने मला और अपने चेहरे पे प्रेस इन कर लिया। दिस मेक्स यू रेडी फॉर द नाइट। अब आपने आपकी डे रूटीन भी हो गई है और आपकी नाइट रूटीन भी हो गई है। टोनर है जिसके अंदर वो एसिड्स हैं जो आपकी स्किन को रीसर्फेस करते हैं। दीज इज इंटरचेंजेबली यूज विद अदर एक्सफोलिएटिंग टोनर्स इन द मार्केट, जिनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है या लैक्टिक एसिड होता है। जो उनकी परफॉर्मेंस है ये भी आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देगा। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। दिस इज ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इट इज मल्टी फंक्शनल। ये आपकी ऊपर की डेड स्किन को रिमूव करता है, आपके पोर्स को क्लीन करता है और आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है कि वो आने वाले सिरम्स की एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करे। तो यानी कि अगर आप विटामिन सी नॉर्मली लगा रहे थे और आपको लग रहा था कि इसका बस एक मीडियोकर आपको फ़ायदा हो रहा है, तो ये लगाने के बाद इसका भी फ़ायदा बढ़ जाएगा, इसका भी फ़ायदा बढ़ जाएगा। सो यू कैन सी कि आप जो भी इसके बाद इस टोनर के बाद आप जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे उसकी इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा ये है कि दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द पोर साइज, बिकॉज जब आपके पोर्स क्लीन होंगे, आपकी स्किन रीसर्फेस हो चुकी होगी, तो आपके पोर का साइज भी श्रिंक कर जाएगा। दूसरा, आपकी जो लाइंस एंड रिंकल्स पड़ रही हैं वो यूजुअली सिर्फ आपकी टॉप मोस्ट स्किन लेयर में होती हैं। तो जब आपकी डेड स्किन की लेयर ये उतार देगा तो भी आपकी लाइंस एंड रिंकल्स इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी स्किन टोन इवन हो जाएगी। आपकी स्किन पे अगर कोई आपको टेक्सचर फील होता है तो वो टेक्सचर ओवर टाइम खत्म हो जाएगा। और ओवर टाइम का मतलब 2 वीक्स है। आप विदिन 2 वीक्स आई पर्सनली थिंक कि विदिन 3 to 4 एप्लीकेशंस आपको इसका डिफरेंस फील होगा। लेकिन जिन लोगों की स्किन पे ज़्यादा टेक्सचर है, ज़्यादा वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं, वो विदिन 2 वीक्स देख सकते हैं कि वो उनकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत मेरे भी यहाँ पे सनस्पॉट्स हैं और पिगमेंटेशन हो गई है। कुछ लोगों को एक्नी पिंपल निकलता है, पिंपल ख़त्म हो जाता है लेकिन उसके बाद एक डार्क स्पॉट रह जाता है, ये उसको भी ओवर टाइम फेड करेगा। सन डैमेज और हाइपर पिगमेंटेशन को भी फेड करता है और ये आपकी स्किन में कोलेजन को प्रोड्यूस कराता है, क्योंकि जब आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाती है तो आपकी स्किन और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है टू मेक श्योर कि आपकी नई स्किन दोबारा बने। सो स्किन रिन्यूअल का एक पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है और उससे आपकी स्किन इलास्टिक रहती है, सपल रहती है, यूथफुल लुकिंग रहती है और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। यू हैव टू ट्राई इट टू अंडरस्टैंड कि इसके आपके लिए क्या फ़ायदे हैं। इट इज़ फ्री ऑफ अल्कोहल, इसमें कोई अल्कोहल नहीं है। तो मोस्ट एक्नी के प्रोडक्ट्स में अक्सर अल्कोहल होता है बिकॉज उसके अंदर ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि अल्कोहल के साथ ही बनती हैं, बट दिस इज़ 100% अल्कोहल फ्री और इट इज़ सूदिंग टू द स्किन, इट विल बी नॉट इरिटेटिंग। इवन पीपल हु हैव सेंसिटिव स्किन वो क्या करें कि वो इसको एक दिन यूज़ करें रात में, अगले दिन इसको यूज़ ना करें और देखें कि उनकी स्किन पे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। एंड पहले वीक में सिर्फ 1 से 2 डेज इस्तेमाल करें, उसके बाद इसको सिर्फ 1 डे इस्तेमाल करें और 3rd वीक में जाके इसको 2 डे इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी स्किन की टॉलरेंस को इम्प्रूव करें और उस टॉलरेंस के बाद आप इसको फुल टाइम इस्तेमाल करना शुरू करें। पीपल हु हैव नॉर्मल स्किन कैन यूज इट 2 times a day, कोई इसमें मसला नहीं है। यू डोंट जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट वॉशिंग योर फेस आफ्टर दिस। हमें बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि जी हमने टोनर इस्तेमाल किया उसके बाद उसको कितनी देर रखना है। इवन पीपल आस्क मी कि एलोवेरा जेल मैंने अपने चेहरे पे लगाया तो वो कितनी देर उसके बाद वॉश ऑफ कर दूँ। दीज आर नॉट वॉश ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे पास सिर्फ फेस वॉश जो है वो वॉश ऑफ प्रोडक्ट है। यू डू नॉट नीड टू वॉश दिस प्रोडक्ट। इसको आप चेहरे पे लगाएं और उसके बाद आप अपने आने वाले जो आपके सिरम्स हैं, जो भी आपके मॉर्निंग में आप लगाते हैं या नाइट में लगाते हैं, आप उनको फॉलो अप करें। So this was our new product.
आई एम श्योर यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग इट, और आपने भी इसको इस्तेमाल करना है, और प्लीज़ ज़रूर हमें फीडबैक देना है कि आपको ये कैसा लगा. इफ़ देयर आर थिंग्स यू वांट अस टू इम्प्रूव अबाउट इट, तो प्लीज़ डू लेट मी नो. आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग योर फीडबैक. थैंक यू.